हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 50 सवाल करेंगे जो कि मैंने करंट अफेयर से लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांग संगजी और लिन किंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अशोक कुमार लाहिरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अशोक कुमार लाहिरी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब पहली बार किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 25 मई। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है गुरविंदर वीर सिंह ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गुरविंदर वीर सिंह, जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर ली है। चलिए कर लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक है 152। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 152 भारत की रैंक। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 8, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है अनंत स्वरूप ने। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा, अनंत स्वरूप। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये हुआ था सान्या, चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सान्या, चीन। चलिए प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, गोवा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिपेक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ था भारत और कंबोडिया के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पूनम गुप्ता। चलिए प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर ये जीता है चीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए प्रश्न नंबर 14 कर लेते हैं, मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, मई 2026 में थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। प्रश्न नंबर 16 कराएंगे, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है जोसेफ विजय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जोसेफ विजय, जो कि साउथ के एक सुपरस्टार हैं फिल्मी दुनिया में। चलिए करते प्रश्न नंबर 17, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुमार मंगलम बिरला। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं?
तो ये बने हैं अनंत गोयन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनंत गोयन का। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा। लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, और प्रश्न नंबर 21 है। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है एलिना रायबाकिना ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ये नियुक्त किया गया महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न नंबर 23 करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड रहा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 25। लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है जिससे जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है? तो ये मिली है 5 नए जिलों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री यानी 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, एक किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है भारत के नए बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। जनवरी 2026 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और अगला प्रश्न हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विदर्भ। और अगला प्रश्न है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कावे मदानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कावे मदानी। चलिए 31 नंबर प्रश्न करेंगे। भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हमारा प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा। केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। गणित का नोबेल कहा जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 किसने प्रदान किया? तो ये हो जाएगा आंसर इसका गर्ड फोल्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गर्ड फोल्टिंग्स। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 34 कर लेते हैं। भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मयंक चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मयंक चक्रवर्ती। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बना है इन्फोसिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। चलिए प्रश्न नंबर 36 करेंगे। 79 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी बनी है? तो ये बनी है बोंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बोंग। और अगला प्रश्न है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है आर्यना सबालेंका ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2026 में दिया जाने वाला किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा ममता कालिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ममता कालिया। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा।
मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शशि शेखर वेम्पति को। शशि शेखर वेम्पति को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 करेंगे। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है स्काई रूट एरो स्पेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरो स्पेस। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 41 करेंगे। भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो कल्चर और टूरिज्म का जो साल घोषित किया है भारत के साथ साथ, वो किया है इटली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। प्रश्न नंबर 42 कर लेते हैं। मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है हेमंत विश्व शर्मा ने ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत विश्व शर्मा। प्रश्न नंबर 43 करेंगे। महान गायिका आशा भोसले जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2008। चलिए प्रश्न नंबर 44 करेंगे। महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मुंबई इंडियंस ने। प्रश्न नंबर 45 कर लेते हैं। 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है वेगनर मोरा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा वेगनर मोरा। चलिए प्रश्न नंबर 46 कर लेते हैं। बेसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा केरल। प्रश्न नंबर 47 कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। प्रश्न नंबर 48 हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब 67 वर्षों में पहली बार किस टीम ने जीता है? तो जीता है जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। चलिए प्रश्न नंबर 49 करते हैं। 2026 में भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनी है? तो ये बनी है नीलम मी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम मी। प्रश्न नंबर 50 कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।